हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं एसिड बेस ऑन सॉल्ट लेसन नंबर 2 का। अभी तक हमने पढ़ा कि बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या हैं एसिड की, बेस की। इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, कुछ कॉमन एग्जांपल्स नेम्स पढ़े थे एसिड बेसिस के, और इनको आइडेंटिफाई करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं इंडिकेटर्स, उनकी डेफिनेशन, उनके टाइप्स और किस किस तरह से कुछ स्पेसिफिक इंडिकेटर्स अपना कलर चेंज करते हैं एसिड और बेस में। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। आज का जो टॉपिक रहेगा उस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि एसिड्स जो हैं वो मेटल्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। हाउ डज एसिड्स रिएक्ट विद मेटल्स इन वी विल सी सम एग्जांपल्स ऑल्सो। तो यहाँ पे हमारे पास है कि जो एसिड्स होते हैं, अभी तक हमने जब पहले स्टार्ट किया था चैप्टर तो हमने ये पढ़ा था कि एसिड्स जो हैं अकॉर्डिंग टू, अगर हम अप टू 10th लेवल पढ़ें तो हम एसिड्स के बारे में क्या बात करते थे। हम ये कहते हैं एसिड्स वो केमिकल सब्सटेंस हैं विच कंटेन हाइड्रोजन आयन, जिनके अंदर H पॉजिटिव आयन प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम क्या मानते हैं, एसिड मानते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, एग्जांपल के लिए अगर मैं आपको कहूँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो उसको डिनोट करते हैं हम HCl से। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ HCl। तो इसमें H आयन प्रेजेंट है, अगर ये डिसोशिएट होगा तो इट विल गिव H पॉजिटिव। इसी तरह अगर मैं कहूँ नाइट्रिक एसिड HNO3, नाइट्रिक एसिड इज़ HNO3, ये भी जब डिसोशिएट होता है तो ये भी क्या देता है, H पॉजिटिव आयन देता है। इसी तरह अगर हम बात करें सल्फ्यूरिक एसिड, दैट इज़ H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड जब डिसोशिएट होगा तो ये 2H पॉजिटिव आयंस देगा। तो अगर हम सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको बात करें बताने के लिए कि एसिड्स जो होते हैं उन सभी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन, H पॉजिटिव आयन, हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होते हैं एसिड्स के अंदर। तो फर्स्ट पॉइंट में यही आपको बोला गया है, ऑल एसिड्स कंटेन हाइड्रोजन। ठीक है, इसके अलावा इन तीनों के अलावा अगर मैं बात करूं, आपका कार्बोनिक एसिड H2CO3, कार्बोनिक एसिड के अंदर भी 2H पॉजिटिव आयन प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें एसिडिक एसिड CH3COOH, तो इसमें भी ये जो लास्ट वाला H है ये H पॉजिटिव की फॉर्म में डिसोशिएट होता है। तो ऑल एसिड्स कंटेन हाइड्रोजन। नेक्स्ट अब हमारे पास आता है कि ये जो एसिड्स होते हैं, इन एसिड्स को अगर मैं मेटल के ऊपर डाल दूं, जैसे फॉर एग्जांपल H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड है हमारे पास। अगर मैं इस सल्फ्यूरिक एसिड को किसी भी मेटल पे, जैसे हमारे घरों में नॉर्मली कौन सी मेटल प्रेजेंट होती है, आयरन प्रेजेंट होता है। आयरन का सिंबल होता है Fe, ठीक है, आयरन होता है Fe। यहाँ हमारे पास क्या प्रेजेंट होती है, कॉपर प्रेजेंट होते हैं, यहाँ सिल्वर होती है, चांदी होती है। ठीक है, तो आप जिंक प्रेजेंट हो सकता है, एल्यूमिनियम है, ये सभी क्या हैं, ऑल दीज आर मेटल्स। अगर इन मेटल्स के ऊपर हम एसिड डाल दें तो क्या रिएक्शन होगी, क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे, मतलब मेटल प्लस एसिड हमें क्या देते हैं, तो हमें इस चीज़ को फाइंड आउट करना है। तो इसको हमने एक इक्वेशन की फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है कि जब भी कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगी तो आपको दो चीज़ें मिलेंगी, एक हमें मिलेगा सॉल्ट और दूसरा आपको मिलेगी हाइड्रोजन गैस। ठीक है, दिस इज़ हाइड्रोजन गैस। तो दो चीज़ों का फॉर्मेशन होता है मेटल प्लस एसिड के कॉम्बिनेशन से। जब भी कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगी तो इट ऑलवेज गिव्स सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको कॉपी पे इसी तरह से नोट कर लेंगे। अब उसके बाद बात आती है कि ये जो सॉल्ट होगा ये किस तरह का सॉल्ट होगा। एक्चुअल में जो सॉल्ट होता है, आपसे अगर कोई पूछे कि व्हाट इज़ सॉल्ट, तो आप क्या कहेंगे, सॉल्ट क्या है। सॉल्ट एक इस तरह का कंपाउंड होता है जो एसिड और बेस के कंबाइन होने से बनता है। एसिड प्लस बेस, एसिड और बेस दोनों का एक एक पार्ट कंबाइन करेगा। एक पार्ट एसिड से आता है इसका और एक पार्ट बेस से आता है। तो जब एक पार्ट एसिड का और एक पार्ट बेस का कंबाइन होगा तो जो कंपाउंड बनेगा उस कंपाउंड को हम बोलते हैं सॉल्ट। जैसे फॉर एग्जांपल NaCl, हम घरों में जो वाइट वाला नमक खाते हैं वो तो कॉमन सॉल्ट है, जिसको वाइट वाला सॉल्ट डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। इसके भी दो पार्ट होते हैं। इसका जो आगे वाला पार्ट है ये आया है एक बेस से, और जो इसका पीछे वाला पार्ट है Cl नेगेटिव, जो नेगेटिव पार्ट होता है सॉल्ट का, वो हमेशा आता है एसिड से। तो कोई भी सॉल्ट अगर आपको दिया है तो हमेशा याद रखना उसका जो प्लस वाला पार्ट होगा, पॉजिटिव आयन,
ठीक है, दैट इज़, इसको बेसिक रेडिकल भी बोलते हैं। ये फर्स्ट पार्ट हमेशा सॉल्ट का आता है बेस से, और सॉल्ट का जो पीछे वाला पार्ट है, नेगेटिव वाला पार्ट, वो कहाँ से आता है, एसिड से। तो दो तरह के आयंस कंबाइन करते हैं तो सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे भी हमने क्या लिखा है, जब भी मेटल के साथ एसिड कंबाइन करेगा तो क्या बनेंगे, सॉल्ट बनेंगे। और साथ में एक गैस रिलीज़ होती है, और वो कौन सी गैस होती है, हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है। अब ये सॉल्ट किस तरह के बनेंगे वो आपका डिपेंड करता है, आपने एसिड कौन सा लिया है। द सॉल्ट फॉर्म डिपेंड्स अपॉन द एसिड यूज। आप किस तरह का एसिड यूज़ कर रहे हो उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ सॉल्ट मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आप नाइट्रिक एसिड यूज़ करते हो, HNO3 यूज़ करते हो, तो जो सॉल्ट मिलेगा वो किसका मिलेगा, नाइट्रेट के सॉल्ट्स। नाइट्रेट आयन 9th में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, व्हाट इज़ नाइट्रेट आयन। अब देखो ये जो HNO3 है, इस HNO3 में से हाइड्रोजन निकाल दो तो पीछे जो आयन बचेगा वो कौन सा आयन है, दैट इज़ NO3 नेगेटिव, नाइट्रेट आयन। क्योंकि हमने अभी कहा कि हाइड्रोजन तो निकल जाएगी, तो ये हाइड्रोजन तो यहाँ से रिमूव हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस बनानी है इसको तो जाके। तो जब H पॉजिटिव चला गया तो पीछे जो आयन बचा, NO3 नेगेटिव आयन, दैट इज़ नाइट्रेट आयन। और ये आयन क्या बनाएगा, एक पार्ट किसका बनाएगा, सॉल्ट का। तो ये जो सॉल्ट बनेगा ये नाइट्रेट टाइप का सॉल्ट बनेगा। ठीक है, इसी तरह आपके पास है, अगर मैं यूज़ करती हूँ सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 अगर मैं यूज़ करूँगी तो H2SO4 में से अगर हम देखें, H2SO4 में से अगर आप हाइड्रोजन रिमूव कर देते हैं, 2H पॉजिटिव आपने रिमूव कर दिया, तो आपके पास कौन सा आयन बचेगा, यू विल गेट SO4 2 नेगेटिव, और इस आयन को क्या बोलते हैं, सल्फेट आयन। तो इसका मतलब, अब अगर आप मेटल के साथ एसिड यूज़ करते हो, सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये जो सॉल्ट बनेगा ये किस टाइप का होगा, ये सल्फेट टाइप का सॉल्ट होगा। और सल्फेट आयन का फॉर्मूला होता है SO4 2 नेगेटिव। नाइट्रेट आयन आप ब्रैकेट में लिख दोगे NO3 के ऊपर -1, नाइट्रेट NO3 -1, SO4 -2 इज सल्फेट। इसी तरह अगर आपको कहा जाए कि अगर आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज़ कर रहे हैं, HCl यूज़ करते हैं, तो फिर किस टाइप के सॉल्ट बनेंगे, तो आप कहेंगे क्लोराइड सॉल्ट्स बनेंगे। कैसे बनेंगे क्लोराइड सॉल्ट्स, क्योंकि HCl में से H पॉजिटिव अलग हो जाएगा, क्योंकि ये तो हाइड्रोजन का फॉर्मेशन करेगा। Cl नेगेटिव आयन को हम क्या बोलते हैं, क्लोराइड आयन, और ये कहाँ जाएगा, सॉल्ट फॉर्मेशन में। तो अब जो सॉल्ट बनेगा वो कौन से सॉल्ट बनेंगे, क्लोराइड सॉल्ट्स बनेंगे। तो आप क्लोराइड सॉल्ट्स के लिए फॉर्मूला लिख दोगे, Cl नेगेटिव टाइप के इस तरह का सॉल्ट बनेगा। इज़ इट क्लियर, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। लेट्स हैव एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ डज मेटल रिएक्ट विद एसिड्स। यहाँ पे मैंने एक वर्ड इक्वेशन लिखी है, मेटल प्लस एसिड क्या बनेंगे, मेटल सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी। इसके अलावा अब हम एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ आई हैव अ मेटल मैग्नीशियम, तो अगर हम वर्ड इक्वेशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे कि मैग्नीशियम, और इसके ऊपर मैं एसिड डाल रही हूँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। तो वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में तो मैंने लिख दिया मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और आप सबको आता है इक्वेशन बनाना, वर्ड इक्वेशन से केमिकल इक्वेशन सिंबल की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, Mg का सिंबल होता है, Mg सिंबल डिनोट करता है मैग्नीशियम को, प्लस Mg के साथ हम क्या ऐड कर रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सिंबल इज HCl। तो इक्वेशन क्या बनी, Mg प्लस HCl। अब प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, मैग्नीशियम HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो प्रोडक्ट कैसे बनेंगे। अभी आप सबको बताया था कि दो चीज़ें माइंड में रखो, एक तो बनेगा सॉल्ट और दूसरा क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस। तो सबसे पहले तो आप क्या लिख दो, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला सबको पता है H2। तो पहले तो आप हाइड्रोजन गैस निकाल के अलग लिख दो, H2 आपने लिख दिया, हाइड्रोजन गैस हमारे पास बन गई। अब सोल्ट कैसे बनाना है, देखो आपको सोल्ट बनाने के लिए क्या करना है, यहाँ से आप इस रिएक्टेंट वाली साइड पे आ जाओ, Mg प्लस HCl वाले साइड पे। अब यहाँ से आपको पता चला कि हाइड्रोजन गैस तो आप निकाल चुके हो, इस H ने ही तो हाइड्रोजन गैस बनाई होगी, ये तो चला गया यहाँ से। HCl कैसे डिसोशिएट होता है, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो ये जो H पॉजिटिव थे इन्होंने तो बनाई हाइड्रोजन, पीछे क्या बचा, Cl नेगेटिव, क्लोराइड आयन बचा Cl नेगेटिव। अब ये क्लोराइड आयन किसके पास जाएगा, ये जाएगा मैग्नीशियम के पास, और दोनों कंबाइन करके बनाएंगे एक सॉल्ट। कैसे बनाएंगे, उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, आप सबको पता है। अगर मैं आपको कहूँ मैग्नीशियम और क्लोरीन कंबाइन करेंगे तो जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा मैग्नीशियम क्लोराइड। तो आपको फॉर्मूला सबको बनाना आता है, 9th में हम सब ने सीखे हैं। मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है Mg2+, और क्लोराइड आपको नज़र आ रहा है Cl-1।
तो हम क्या फॉर्मूला बनाएंगे मैग्नीशियम क्लोराइड का, यहाँ पे 2 यहाँ पे 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिला MgCl2। तो मैग्नीशियम क्लोराइड के फॉर्म में हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे जो सॉल्ट मिलेगा उसका फॉर्मूला रहेगा MgCl2। तो हमें मिल गया मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस, और फॉर्मूला क्या बना, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। तो आपको ये वैलेंसी के हिसाब से ही यहाँ पे फॉर्मूला लिखना है। Mg के साथ Cl नेगेटिव कंबाइन करेगा तो ऐसे नहीं लिख देना सीधा कि MgCl आ गया, ये गलत हो जाएगा। ये फॉर्मूला मैग्नीशियम के साथ क्लोरीन बनेगा तो ये वैलेंसी के अकॉर्डिंग बनेगा। Mg की वैलेंसी होती है 2+, क्लोराइड की वैलेंसी होती है -1। तो आप इसको रफ कॉपी पे साइड में बना के देखेंगे, तब आप यहाँ सॉल्ट का फॉर्मूला लिखेंगे MgCl2। और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला सबको पता है H2 होता है, तो आप हाइड्रोजन लिख देंगे H2। इज़ दैट क्लियर? फर्स्ट एग्जांपल सबको समझ में आया होगा, दोबारा बता देती हूँ। पहले हम रिएक्शन करके देख रहे हैं किस किस के साथ, मैग्नीशियम मेटल के ऊपर हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैसे रिएक्ट करेगा। तो इक्वेशन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, Mg + HCl। अब प्रोडक्ट बनाने के लिए मैंने कहा आपको पहले आप लिख दो हाइड्रोजन H2। ये हाइड्रोजन आया कहाँ से है, आपको समझ में आ रहा है, मैग्नीशियम तो हाइड्रोजन दे नहीं सकता, हाइड्रोजन कहाँ से आएगा, HCl में से। और HCl में से भी कौन से वाला पार्ट, Cl तो देगा नहीं, हाइड्रोजन H से मिलेगी। तो आप इसको डिसोशिएट करके लिखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, एक तो हाइड्रोजन मिल जाएगी प्लस पीछे क्या बचेगा, Cl नेगेटिव आयन बचेगा, क्लोराइड आयन। और ये क्लोराइड आयन फिर किसके साथ कंबाइन करेगा, Mg के साथ। तो मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस। तो अभी अगर हम बात करें ओवरऑल इक्वेशन क्या बन गई, Mg, 1 सेकेंड, सो वी गेट Mg प्लस मैग्नीशियम प्लस HCl, और हमें प्रोडक्ट में मिला MgCl2 प्लस H2। पर क्या ये इक्वेशन बैलेंस है, पहले आप रफ इक्वेशन लिखेंगे उसके बाद आप बैलेंस करेंगे। अब आपको देखने से ही समझ आ रहा है कि इक्वेशन बैलेंस नहीं है। क्यों बैलेंस नहीं है इक्वेशन, क्योंकि आप कहेंगे यहाँ पे तो 2 हाइड्रोजन हैं, जबकि यहाँ इस साइड रिएक्टेंट साइड पे एक हाइड्रोजन सिर्फ 1 है। यहाँ पे 2 क्लोरीन है, यहाँ रिएक्टेंट साइड पे सिर्फ 1 क्लोरीन है। तो हम इसको कैसे बैलेंस कर सकते हैं, H भी 2 हैं, Cl भी 2 हैं, तो सीधा अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो बैलेंस हो जाएगी रिएक्शन। तो अब आप रिएक्शन को बाद में बैलेंस कर सकते हैं। तो एक्चुअल बैलेंस्ड इक्वेशन इज़ Mg + HCl। तो MgCl2 + H2, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे लगा देंगे 2, तो दिस इज़ बैलेंस्ड इक्वेशन। तो इस तरह से आप प्रोडक्ट बनाएंगे। अब दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर आपको कहा जाए कि राइट अ केमिकल इक्वेशन व्हेन एल्यूमिनियम रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो आप कैसे लिखेंगे, कॉपी पे लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। एल्यूमिनियम रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सबको पता है एल्यूमिनियम का एग्जाम्पल Al, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज HCl। इन एसिड्स के फॉर्मूले आपको याद करने होंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब प्रोडक्ट बनाने के लिए मैंने सबसे पहले इजी मेथड क्या बताया, सबको पता है हाइड्रोजन गैस बनेगी तो H2 लिख दो अलग से प्लस। अब इस H2 को भूल जाओ, यहाँ से भूल जाओ कि यहाँ पे H था, मतलब ये तो ख़त्म हो चुका है, H2 के फॉर्म में चला गया। अब क्या बचा यहाँ पे, क्लोराइड आयन बचा, Cl नेगेटिव, और ये Cl नेगेटिव किसके पास जाएगा, एल्यूमिनियम के पास। और इन दोनों को जोड़ के क्या फॉर्मूला बन सकता है, एल्यूमिनियम और Cl से क्या बनता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड बनेगा। अब फॉर्मूला बनाओ, एल्यूमिनियम जो होता है वो कितनी वैलेंसी शो करता है, सॉरी एल्यूमिनियम शो Al+3। तो आप कैसे बनाएंगे, Al एल्यूमिनियम +3 और क्लोराइड -1 होता है, तो यहाँ 3 यहाँ 1, तो क्या फॉर्मूला बनेगा एल्यूमिनियम क्लोराइड का, AlCl3। तो अगर हम देखें तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, एल्यूमिनियम + HCl, और सॉल्ट बनेगा एल्यूमिनियम क्लोराइड, और हाइड्रोजन गैस तो बनेगी बनेगी। तो ये AlCl3 कैसे लिखा, ये इस तरह से लिखा हमने। वैलेंसीज याद आपको हैं तो उससे आप फॉर्मूला बना सकते हो। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी। अब साफ साफ नज़र आ रहा है कि रिएक्शन बैलेंस नहीं है। क्यों बैलेंस नहीं है इक्वेशन, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन 1 है और इस साइड पे हाइड्रोजन के एटम 2 हैं। यहाँ 3 क्लोरीन नज़र आ रहे हैं और इस साइड पे 1 क्लोरीन है। तो आप रिएक्शन को बैलेंस करना अच्छे से जानते हैं, लेसन 1 में हम बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन पढ़ चुके हैं। तो ये इक्वेशन आप बैलेंस कर घर पे बैलेंस करके इसको कंप्लीट लिखेंगे।
नेक्स्ट है, इसके अलावा हम कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं. हेयर वी हैव सम मोर एग्जाम्पल्स. अगेन फर्स्ट एग्जाम्पल आप लोग कर चुके हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल की बैलेंसिंग के साथ आपको पूरी इक्वेशन दे रखी है. सेकंड है कैल्शियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड. अब ये इक्वेशन कैसे बनाएंगे? ये सारी वर्ड इक्वेशन है, आपका होमवर्क रहेगा. इन सभी वर्ड इक्वेशन से आप केमिकल इक्वेशंस लिखेंगे और उनको बैलेंस करेंगे. अब मैं आपको कैल्शियम वाला फिर से एग्जाम्पल बता देती हूँ. तो कैल्शियम का सिंबल होता है Ca. किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl के साथ. अगेन आपको क्या करना है, मैं यहाँ पे एरो लिख रही हूँ, डाउनवर्ड्स लिख रही हूँ, आगे स्पेस कम है. तो आप सबको पता है पहले हम कौन सी गैस लिख देंगे? हाइड्रोजन गैस. अब जब यहाँ से हाइड्रोजन चला जाएगा तो यहाँ Cl नेगेटिव बचेगा. कैल्शियम और Cl आपस में कंबाइन करके क्या बनाएंगे? एक कंपाउंड बनेगा जिसका नाम क्या बनेगा? कैल्शियम क्लोराइड. तो कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला आपको बनाना आता है, हमने 9th में सीखे हैं. कैल्शियम क्लोराइड कैसे बनेगा? कैल्शियम की वैलेंसी होती है Ca+2, क्लोराइड होता है -1. तो यहाँ 2 यहाँ 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? CaCl2. तो यहाँ पे मिलेगा आपको CaCl2 + H2. तो कैल्शियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन. फिर अब आपको रिएक्शन को बैलेंस करना होगा. साफ साफ नज़र आ रहा है 2 हाइड्रोजन है 2 क्लोरीन है. तो बैलेंस करने के लिए क्या करें? HCl को मल्टीप्लाई कर दें कितने से? 2 से. तो इसके आगे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से. नाउ दिस इज़ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. इस तरह से आप ये सारी इक्वेशंस को लिखेंगे फेयर नोटबुक के ऊपर, इनको बैलेंस करेंगे और सभी इक्वेशंस के प्रोडक्ट लिखेंगे. यहाँ पे देखो आपको इजी कर रखा है, आपको नेम दे रखे हैं, पर आपको ये चीटिंग नहीं करनी. आप खुद से लिखो, गलत हो जाता है तब आप चेक करो. अदरवाइज़ फिर इन वर्ड इक्वेशन से आप क्या बनाएंगे? केमिकल इक्वेशंस बनाएंगे, उनको बैलेंस करेंगे. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी. अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कल हम डिस्कस कर लेंगे. सो दिस इज़ योर टुडेज़ होमवर्क.